हेलो एवरीवन। तो द लिविंग चैप्टर मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ, उसकी जो भी कॉम्पिटेंसी है अब वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, वाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा द अर्थ कंटेन्स मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड वी मे नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव नियर अस बाय देयर नेटिव नेम्स। अर्थ जो होता है वो मिलियंस ऑफ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को वो कंटेन करता है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव नियर अस। जो प्लांट्स, जो पौधे और जो एनिमल्स, जो जानवर हमारे आसपास रहते हैं वो सबका एक नेटिव नेम्स होता है। वो नेटिव नेम्स के द्वारा वो बुलाए जाते हैं। दिस लोकल नेम्स वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद इन अ कंट्री। वो जो पौधे का और वो जो जानवर का जो नाम होता है वो लोकल नाम होता है, वो जगह प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। जैसे कि आपकी जगह पे वो पौधों का कुछ और नाम होगा और आपके दूसरे जगह पे वो पौधों का कुछ और नाम होगा, तो वो वैरी करता है प्लेस टू प्लेस। दिस लीड्स टू कन्फ्यूज़न इन आइडेंटिफाइंग एंड स्टडिंग स्पेसिफिक स्पेसीज। ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि स्टडी की व्यू ऑफ एक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि therefore it must be called by common name throughout the world to standardize the nomenclature and the study of organisms. तो therefore it must be called by कॉमन नेम। तो वो कॉमन नेम के द्वारा उससे बुलाया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। कॉमन नेम के द्वारा उसे बुलाया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन नेम जो भी वो स्पेसिफिक पौधा का हुआ या स्पेसिफिक वो जानवर का हुआ, थ्रू आउट द वर्ल्ड उसे एक कॉमन नेम दिया जाता है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड एंड कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर्स। उस ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसे कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए उसे रोल्स के, उसकी जो भी काम्स होती हैं, जो भी काम होगा वो सब, जो भी उसका कैरेक्टर होगा उसके अकॉर्डिंगली उसे कैटेगरी में रखते हैं। तो फर्स्ट का ये आंसर हो गया, वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। फर्स्ट का ये आंसर हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। इसका आंसर हो गया, साइंटिफिक स्टडी इज़ एवर वर्क इन प्रोग्रेस। साइंटिफिक स्टडी जो होता है वो प्रोग्रेस होते रहता है, डे टू डे वो इंक्रीज़ होते रहता है जो भी साइंटिफिक का स्टडी होता है। एंड न्यू स्पेसीज एंड ऑर्गेनिज्म आर ऑफन एडेड। और नए नए जानवर, पौधे, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सब एडेड होते रहते हैं साइंटिफिक स्टडी में। जैसे कि पहले डायनासोर रहते थे, अब डायनासोर ख़त्म हो गया है, अब तो अब के स्टडी में डायनासोर सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन देखने को नहीं मिलता है। ऐसे ही जो होते हैं स्पीसीज कुछ कुछ आते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं, लेकिन हम लोग उसे उसके बारे में पढ़ते तो हैं। तो ऐसे ही होता है, नए नए स्पेसीज ऐड होते चले जाते हैं और जो ख़त्म हो जाते हैं वो उनके बारे में हम पढ़ पाएँ, इसीलिए साइंटिफिक स्टडी प्रोग्रेस करते रहता है। द इनिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फोकसेस ओनली ऑन हैबिट एंड हैबिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन होता है वो सिर्फ फोकस करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिट क्या है, उसके रहने का तरीका, उसके रहन सहन का तरीका, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करता है। ग्रेजुअली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बिकम अ टूल फॉर क्लासिफिकेशन। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो होता है वो क्लासिफिकेशन के बेस क्लासिफाइड कर सकते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से। After this, the morphology and embryology are taken into account, followed by the phylogenetic relationship, the cytology of the organism, and now the modern day uses biochemical techniques to classify the organism based on their nucleic acid components. तो सेकेंड का ये आंसर हो गया। now थर्ड कॉम्पिटेंसी देखते हैं, what different criteria would you choose to classify people that you meet often? अच्छा, क्या डिफरेंट क्राइटेरिया है जो हम पीपल को क्लासीफाई करते हैं, जो अक्सर हम उनसे मिलते हैं। तो द पीपल वी मीट मोस्ट ऑफन आर कैटेगराइज्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, उन्हें जेंडर के तौर पे हम क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि मेल हो गया, फीमेल हो गया। स्किन कलर के ऊपर क्लासीफाई करते हैं।
एजुकेशन के ऊपर क्लासीफाई करते हैं, कैरियर क्या है, उसकी हॉबीज़ क्या है, एंड नेचर के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। तो थर्ड की ये आंसर हो गई। नाउ फोर्थ, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन। अच्छा, हम क्या सीखते हैं इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन की आइडेंटिफिकेशन से। बाय आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन वी लर्न द फॉलोइंग थिंग्स। जेंडर तो पहले सबसे पहले है, स्किन कलर हो गया, उसका नेटिव प्लेस, उसका मतलब वो जहाँ जन्म लिया है, उसकी मदर टंग क्या है, उसकी फूड हैबिट क्या है, उसकी रिलीजन क्या है, उसकी कास्ट क्या है। तो फोर्थ का ये हो गया। Now see the fifth question. Given below is the scientific name of mango. Identify the correctly written name. तो मैग्नीफेरा क्या है, सही नेम है मैंगो का? नहीं, ये सही नेम नहीं है मैग्नीफेरा इंडिका। जैसे कि मैं पहले बताई थी, मैग्नीफेरा इंडिका जो भी साइंटिफिक नेम होता है वो तो पहले लैटिन वर्ड में लिखा रहता है, और जिस साइंटिफिक नेम का फर्स्ट वर्ड जो होता है वो बोल्ड लेटर में होता है। साइंटिफिक नेम लैटिन वर्ड में लिखा रहेगा, बोल्ड में लिखा रहेगा, और फर्स्ट वर्ड जो हमेशा होता है कैपिटल में होगा, और सेकेंड वर्ड होगा वो स्मॉलर होगा। और फर्स्ट नेम जो होता है उसे जीनस बोलते हैं, और सेकेंड नेम जो होता है उसे स्पीसीज बोलते हैं। तो यहाँ मैग्नीफेरा जो हो गया वो जीनस हो गया, और इंडिका जो हो गया वो मैंगो का स्पीसीज हो गया। तो इसका आंसर क्या देख लेते हैं। द आंसर इज मैग्नीफेरा इंडिका। हियर मैग्नीफेरा इज इट जीनस नेम and indica is its species. Now come to the sixth question. Define a taxon. Give some example of taxa at different hierarchical levels. Now see the answer. Taxon is a level of hierarchy in the system of classifying organisms. टैक्सोन क्या है, एक लेवल ऑफ हियरार्की है जो सिस्टम को क्लासीफाई करता है, ऑर्गेनिज्म के सिस्टम को क्लासीफाइड करता है। फॉलोइंग आर द हियरार्किकल लेवल्स। सबसे पहले किंगडम आ जाएगा, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जेनस, फिर स्पेसीज। Now come to the 7th number question. Can you identify the correct sequence of taxonomical categories? Species, order, phylum, kingdom, genus, species, order, kingdom, species, genus and order, phylum. तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का? ए और सी जो है वो करेक्ट सीक्वेंस हो गया टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का। यहाँ पे देख लीजिए आप, सबसे पहले क्या आएगा, स्पेसिस, फिर ऑर्डर, फैमिली जेनस नहीं है इसमें, तो स्पेसिस हो गया, ऑर्डर हो गया, फिर ये पहले स्पेसिस हो गया, फिर ऑर्डर हो गया, फिर फाइलम, किंगडम। ए में क्या है, स्पेसिस, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम है ना, सॉरी, स्पेसिस, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, ये ऑर्डर सही है। सो ए सीक्वेंस क्या हो गया, ए एंड सी करेक्ट सीक्वेंस हो गया। सी भी आप मिलाएंगे तो सी का भी सीक्वेंस करेक्ट ही होगा। सबसे पहले स्पेसिस हो गया, फिर जेनस हो गया, फिर ऑर्डर, फाइलम, स्पेशीज, जेनस, ऑर्डर, फाइलम। थर्ड का क्या है, जेनस, स्पेसिस, ऑर्डर, किंगडम है ना, तो जेनस, स्पेसिस आता है, पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर तो इनकरेक्ट हो गया। तो ऐसा समझ में आया, तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे सीक्वेंस। नाउ कम टू द नंबर 8 क्वेश्चन. ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स फॉर द वर्ड स्पेशीज. Okay, discuss with your teacher the meaning of a species in the case of higher plants and animals on the one hand and bacteria on the other hand. Try to collect all currently accepted meaning for word species. Let's see the answer. A group of individual organisms with basic similarities is called speciesism. ये क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का जो भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक समूह, एक इंसान का जो भी समूह होता है, जो भी लिविंग इसका ग्रुप जो होता है विद बेसिक सिमिलैरिटीज़, सबका जो हैबिट्स होता है, जो एक बेसिक सिमिलैरिटी को शो करता है, उसे स्पेसीज कहते हैं. दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ये बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का. स्पेसीज आर डिफाइंड एज इंडिविजुअल हु शेयर द सेम जीन पूल. स्पेसीज उसे कहते हैं
जो इंडिविजुअल शेयर करता है सेम जीन पूल, उसका जीन सेम होता है, उसे स्पेशीज बोलते हैं। हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्या है, क्राइटेरिया ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन बी यूज टू क्लासीफाई द स्पेशीज। हायर प्लांट्स जो भी पौधे और जानवर होते हैं उसके क्राइटेरिया क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करता है, कैन बी यूज टू क्लासीफाई। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करता है तो वो क्लासीफाई करते हैं यूज टू क्लासीफाई द स्पेशीज, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है, इंटरब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन नॉट बी यूज्ड इन द केस ऑफ बी हियर ए जीन पूल कैन बी यूज टू क्लासीफाई स्पेशीज। Now come to the question number 9. This is the question number 8. Now come to the question number 9. Define and understand the following terms: phylum, class, family, order and genus. तो phylum किससे कहते हैं? Phylum is a taxonomical hierarchy below kingdom and above class. Phylum जो एक taxonomical hierarchy है जो किंगडम के नीचे होता है और क्लास के ऊपर होता है, ठीक है। इट इज़ अ टैक्सोन विद वन और मोर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर कैटेगरीज। ये एक टैक्सोन है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का क्लासेस होते हैं विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, उनका कैरेक्टर जो होता है सिमिलर होता है। क्लास क्या होता है? क्लास इज़ अ टैक्सोनॉमिकल हियरार्की हायर देन ऑर्डर एंड लोअर देन द फाइलम। ये जो ऑर्डर है आपको टैक्सोनॉमिकल का, ये ऑर्डर याद रहना चाहिए आपको। तो क्लास इज अ टैक्सोनॉमिकल हियरार्की हायर देन द ऑर्डर, ऑर्डर से हायर होता है क्लास, एंड लोअर देन द फाइलम, फाइलम से लोअर होता है। क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन मैमल्स। मैमल्स में नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट वो क्लास को प्रेजेंट करता है। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा with still less number of similarities as compared to genus and species। अच्छा, फैमिली में जो similarities होते हैं वो कम होते हैं as compared to genus and species से, ठीक है। Example, fox and dog belongs to the same family. It is a group of entities below order and above genus. Order is a taxon below higher than family and lower than class. Order being a higher category, order जो होता है वो higher category को represent करता है and is the assemblage of family which exhibit a few similar characters. Now see, the genus comprises a group of related species which has more characteristics in common in comparison to a species of the other genera, okay. Example, lion, tiger and leopard are class under the genus Panthera. It is above a species and below the family. Species के above होता है genus और family के below होता है। Now come to the question number 10. How is a key helpful in the identification and classification of an organisms? Okay, the key is a taxonomic aid used to identify plants and animals. key एक taxonomic aid होता है जो कि plants और animals को identify करता है किसके basis पे? On the similarities and dissimilarities के basis पे। It represents the choice between two opposite characters. वो रिप्रेजेंट करता है चॉइसेस को बिटवीन टू अपोजिट कैरेक्टर। दिस इज़ अ यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अच्छा, ये की क्या होता है? ये हेल्प करता है जो भी अलग अलग जो दो इंसान के बीच में जो भी अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे उसका हैबिट है पेंटिंग करना और उसका हैबिट है मतलब कुछ भी करना, जैसे अच्छा खाना बनाना और उसका हैबिट है अच्छा पेंटिंग करना, तो ये दोनों इंसान में अलग अलग कैरेक्टर है, तो ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि उसका ये पेंटिंग है उसका खाना बनाना, ठीक है। जो भी डिसिमिलरिटीज़ है ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। दे आर टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वेयर वन कैरेक्टर्स चॉइस रिजेक्ट्स एंड another when the species, family or genera is identified. If the entity is not already recorded, efforts are made for the first verification and consider its discovery before naming it, okay.
Therefore, each entity can be classified as it is known or unknown. तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर हो गया. Now come to the question number 11. Illustrate the taxonomical hierarchy with suitable example of a plant and animal. The table below depicts the taxonomic hierarchy with weight as an example of plant and humans as a example of animal. तो प्लांट का एग्जाम्पल वीट हो गया, तो इसके किंगडम वीट का किंगडम क्या हो गया, प्लांट हो गया. फाइलम क्या हो गया, एंजियोस्पर्म्स हो गया. क्लास क्या हो गया, मोनोकॉट्स. ऑर्डर पोएलिस पोएल्स हो गया. फैमिली हो गया, पोइका. जेनस हो गया, ट्राइटिकम. स्पेशीज हो गया, ट्राइटिकम एस्टिवियम. कॉमन वीट स्पेसीज जो कॉमन वीट. ओके. एनिमल्स का एग्जाम्पल हो गया ह्यूमंस. ह्यूमंस का किंगडम क्या हो गया, एनिमेलिया. फाइलम क्या हो गया, कोडाटा. एंड क्लास क्या हो गया, मैमेलिया. ऑर्डर प्राइमेट्स. फैमिली होमिनिडिए. जेनस होमो. स्पेशीज होमो सेपियंस. मॉडर्न ह्यूमंस. स्पेसीज क्या हो गया हम ह्यूमंस का, होमो सेपियंस. सो दैट्स ऑल. एंड जो भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. बाकी मैंने चैप्टर प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुका है. जो भी डाउट्स है वहाँ एक बार जाके प्रीवियस वीडियो आप देखिए. फिर भी डाउट्स अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस जो भी हैं, जो भी क्वेरीज, जो भी डाउट्स हैं, आप फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स.